आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर का यहाँ से हम आईसीटी व साइकोलॉजी क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन कहता है सीखने की प्रक्रिया का क्रम क्या है। सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहले तो आएगा यहाँ से अभिप्रेरक। अभिप्रेरक के बाद विभिन्न अनुक्रियाएं, विभिन्न अनुक्रियाओं से बाधा, बाधा से सफल प्रयत्न, सफल प्रयत्न के बाद बनेगा लक्ष्य। सबसे पहले अभिप्रेरक, अभिप्रेरक से विभिन्न अनुक्रियाएं, विभिन्न अनुक्रियाओं से बाधाएं, बाधाएं से सफल प्रयत्न, सफल प्रयत्न से लक्ष्य। अधिगम में कौन सी प्रक्रिया नहीं है। परिपक्वन में से व्यवहार परिवर्तन नहीं होगा। अधिगम में कौन सी प्रक्रिया नहीं है। परिपक्वन से व्यवहार, बिहेवियर चेंज बाय मैच्योरिटी अधिगम में नहीं आएगा, जबकि व्यवहारागत परिवर्तन आता है। जीवन पर्यंत संचालित प्रक्रिया अभ्यास व अनुभव द्वारा सीखना है। व्यक्ति तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह तत्पर ना हो, यह कहा गया थॉर्नडाइक ने। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक अधिगमकर्ता से संबंधित है। अधिगमकर्ता की उपलब्धि, अभिप्रेरणा का स्तर अधिगमकर्ता से संबंधित है। निम्न में से प्रभावी शिक्षण की विशेषताएं क्या है। छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रेरित करना। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह विकास कौन सा कहलाता है। मानसिक विकास कहलाता है। निम्न में से किशोरावस्था में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला वातावरण संबंधित कारक है। साथी समूह का प्रभाव। कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत निम्न में से कौन सी अवस्था पारंपरिक स्तर के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। सामाजिक अनुबंधन व व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित है। बालक के विकास की कौन सी अवस्था है जिसमें उसके संवेगात्मक व्यवहार में आंधी और तूफान सी गति होती है। किशोरावस्था में होती है। पियाजे के सिद्धांतानुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल होता है 7 वर्ष से 11 वर्ष। कबूतर को एक निश्चित संख्या में सही प्रतिक्रिया करने पर प्रशिक्षण द्वारा पुरस्कार देना किस प्रकार का पुनर्बलन आयोजन कहलाता है। निश्चित अनुपात पुनर्बलन आयोजन। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत के समर्थक कौन है। थॉर्नडाइक। निम्न में से कौन सा युग्म सही है। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत स्किनर द्वारा दिया गया। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत स्किनर द्वारा। गैने के अनुसार सीखने का सबसे उच्च स्तर कौन सा है। समस्या समाधान गैने के अनुसार शिक्षण का सबसे उच्च स्तर है। निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम मात्र नवीन ज्ञान का अर्जन है, यह नहीं है, जबकि अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम उचित समायोजन में सहायक है। समायोजन की प्रक्रिया में कौन सा लक्षण पाया जाता है। साहसी व समस्या समाधान युक्त व्यवहार। मानसिक स्वास्थ्य वास्तविकता के धरातल पर वातावरण में पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। प्रस्तुत परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई। यह मानसिक स्वास्थ्य वास्तविकता के धरातल पर वातावरण के सामंजस्य करने की योग्यता है। प्रस्तुत परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई है। यह लेडल द्वारा दी गई है। संवेगात्मक बुद्धि का पद का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डॉक्टर पीटर शाल्वे व जॉन डी मेयर द्वारा 1990 में किया गया। किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को पोषित करने वाले निम्न कारकों में से कौन सा कारक नहीं है। पारिवारिक संघर्ष नहीं होगा, जबकि परिवार का शांतिपूर्ण वातावरण, शिक्षण, शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार और निर्देशन कार्यक्रम है। एक छात्र अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रथम आने का लक्ष्य बनाता है, किंतु दूसरे छात्रों की प्रतियोगिताओं के कारण लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहता है। इससे वह निराश होकर वार्षिक परीक्षा में पर्याप्त ध्यान देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यह स्थिति समायोजन कहलाती है। सूचना प्रक्रिया के संबंधित शिक्षण प्रतिमान कौन सा है। संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रस्तोता है N.A. क्राउडर है। यहाँ से हमें सम्मिलित करना है। ग्राफिक सामग्री मानचित्र से जुड़ी है। प्रक्षेपित सामग्री स्लाइड से जुड़ी हुई है। त्रिआयामी सामग्री मॉडल से जुड़ी है। डिस्प्ले बोर्ड सामग्री बुलेटिन बोर्ड से जुड़ी हुई है। कौन सा शिक्षण स्तर अन्य शिक्षण स्तरों को आधार प्रदान करता है। स्मृति स्तर शिक्षण करता है। जब व्यक्तियों का एक समूह है आमने सामने एकत्रित होकर मौखिक अंतःक्रिया द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं या किसी सामूहिक समस्या पर कोई निर्णय लेते हैं तो यह कहलाता है दल परिचर्चा। सरल मॉडल के रूप में संप्रेषण की सही प्रक्रिया क्या है। संप्रेषण का स्रोत, संदेश का माध्यम, संदेश प्राप्तकर्ता व पृष्ठपोषण है। निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क किसका उदाहरण है। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी का। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है। CBL नहीं है, जबकि CALT, CAI व CMI संबंधित है। निम्न में से कौन सा ICT का पाठ्यक्रम सहगामी उपयोग है। स्कूल पत्रिका प्रकाशन उपयोग है। यहाँ से